नाम है तनिष्का माधवानी, बट तुम्हारे लिए तुम्हारी तनिष्का दीदी, जो तुम्हारे साथ रहने वाली है पूरी क्लास 10th में और तुम्हें हेल्प करने वाली है टॉपर बनने में। क्लास 9 से क्लास 10th में तो आ गए हो, बट अपने माइंडसेट को भी स्ट्रॉन्ग बना लेना। जिस दिन तुमने अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बना लिया, उस दिन तुम्हें 95 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब सबसे बड़ा डाउट होता है नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे पढ़ने चाहिए। अब तुम सोचोगे कि यार मेरा एक दोस्त है वो तो 10 घंटे पढ़ता है, तो क्लास 10th में तो वही टॉपर बनेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक कि तुम स्मार्ट स्टडी नहीं करते। तुम्हारी कोचिंग्स भी रहती हैं, तुम्हारी ट्यूशंस भी रहती है और प्लस तुम्हारा स्कूल भी रहता है। इसलिए तुम्हें कम से कम टाइम में स्मार्ट स्टडी करनी है और डेली 2 से 3 घंटे पढ़ना है। जिस दिन से तुम 2 से 3 घंटे डेली पढ़ने लग गए ना, ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और प्लस 95 प्लस परसेंटेज इजीली आ जाएंगे। इसलिए सेल्फ स्टडी करनी है, पर कितना? 2 से 3 घंटे। अब नेक्स्ट है रेफरेंस बुक या रिफ्रेशर्स। आप जितनी भी रिफ्रेशर्स ले लो, बट अगर आप किसी टॉपर से पूछोगे ना कि यार वो कैसे टॉप कर पाया, तो उसका सबसे बड़ा आंसर यही होगा कि यार मैंने एनसीईआरटी को सबसे अच्छे से करा। तो इसलिए सबसे पहले अपने जितने भी बेसिक्स है ना एनसीईआरटी से क्लियर कर लो। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा क्रूशियल है, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी, भले वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल हो या फिर इंग्लिश ही क्यों ना हो, बट सबसे पहले एनसीईआरटी। उसके बाद आप कोई और रिफ्रेशर उठा सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हाँ एनसीईआरटी इनफ नहीं है, इसलिए दूसरी बुक उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट बेसिक्स क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अब है अपना टाइम टेबल सेट करना। टाइम टेबल सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ स्टडी करो और उसके साथ कोचिंग भी जा रहे हो और स्कूल भी, तो आपको हर चीज को इजीली और अच्छे से मैनेज करना है। डेली आपको 1 घंटा मैथ्स के लिए निकालना है, डेली आपको 1 घंटा साइंस के लिए निकालना है। मैथ्स और साइंस के लिए 1-1 घंटा जरूरी है और उसके बाद सोशल साइंस के लिए भी 1 घंटा निकालो। तुम ऑल्टरनेटिव सोशल साइंस और इंग्लिश उठा सकते हो, बट 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना टाइम टेबल नहीं बना पाते। अगर तुम्हें टाइम टेबल भी चाहिए इस वीडियो के बाद, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद कमेंट कर देना टाइम टेबल, और मैं तुम्हें टाइम टेबल की वीडियो भी दे दूंगी। अब नेक्स्ट है सिलेबस। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार सिलेबस तो मई जून में खत्म कर देंगे और फिर पूरे साल रिवाइज करेंगे, पर ऐसा नहीं है। सिलेबस को आराम से करो, जल्दी जल्दी करोगे तो बेसिक्स छूट जाएंगे। इसलिए सिलेबस का सही टाइम है कंप्लीट करने का अक्टूबर के स्टार्टिंग में या मिड में। फिर उसके बाद तुम्हें पूरा नवंबर रिवाइज के लिए मिल जाता है और दिसंबर और जान में तुम्हारे प्री बोर्ड्स होते हैं और उसके बाद तुम्हारे बोर्ड्स आ जाते हैं। तो ऐसे तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है अक्टूबर के स्टार्टिंग में या मिड में, और इजीली और अच्छे से धीरे धीरे करके सिलेबस को कंप्लीट कर। सेल्फ स्टडी, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लैक करते हैं। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 10th में तुम अच्छे से सेल्फ स्टडी कर लोगे ना, तो तुम इजीली टॉपर बन सकते हो। इसलिए सेल्फ स्टडी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्यूशन चल जाओ, कोई भी कोचिंग चल जाओ, बट सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीक में तुम जितना भी पढ़ रहे हो, संडे को जरूर रिवाइज करना। मॉर्निंग में बस 1 से 2 घंटे निकालो और उस दिन कुछ नया मत उठाना, बट बस पूरे वीक में जितना पढ़ा है वो रिवाइज कर लेना, और फिर तुम शाम में इजीली घूम सकते हो, पर उसके लिए सुबह अच्छे से पढ़ लेना जरूर। सो दैट्स ऑल। अगर तुम क्लास 10th के लिए रेडी हो तो कमेंट जरूर कर देना रेडी, और ये तनिष्का दीदी तुम्हारे साथ है तुम्हारे पूरे क्लास 10th के सफर में और तुम्हें टॉपर बनाने में। बाय गाइज।